हेलो नमस्कार सभी को। अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने पढ़ाया आपको पाइप सिस्टम में कि अगर अलग अलग खोल दिया जाता है नल को, एक खाली करने वाले और एक आपका भरने वाले, और फिर साथ में अगर खोला जाता है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि भरने से पहले आपका बंद कर दिया जा रहा है या कुछ देर चलाने के बाद बंद कर दिया जा रहा है। आज के टाइप में टाइमिंग दिया हुआ रहेगा कि तीनों नल को हो सकता है कि एक ही टाइम पर खोल दिया जाए या फिर अलग अलग टाइम पर खोला जा सकता है। उसमें भी तीनों नल हो सकता है कि भरने वाला हो या फिर दो नल भरने वाला है और एक आपका खाली करने वाला है। अब वहाँ पर मैंने बताया कि अगर भरने वाला का कैपेसिटी ज़्यादा हो खाली करने वाले के अपेक्षा, तो नल टंकी जो है वो भरा जाएगा। अगर भरने वाला का कैपेसिटी कम हो और खाली करने वाला का ज़्यादा हो तो उस केस में टंकी को खाली करने के बारे में बोला जाता है। तो खाली करने वाले पर क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा आपको समझना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज मैंने रखा है। वैसे तो टाइप 4 में टाइमिंग दिया हुआ रहेगा। इसको आप टाइमिंग वाले टॉपिक लगा करके या फिर टाइप लगा करके लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। 3 पंप एक पानी की टंकी को अलग अलग। मैंने बताया है कि सभी क्वेश्चंस को अभी मैं क्षमता यानी रेशियो पर आधारित ही बना रहा हूं। तो जब टाइम दिया हुआ रहेगा तो उसे चेंज करके स्पीड में बदलेंगे हम लोग। टाइम है एक का 15, 20 और 30। अब इसको जितना जल्दी आप बदल लेते हैं स्पीड में, उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बदलने में क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो छोटा कर लीजिए। कट रहा है तीनों, तब 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 6 बार में। अब जब उल्टा करते हैं तो ऐसे तो पूरा मेथड से जाइएगा तो 1/3, 1/4, 1/6, फिर आप 3, 4, 6 का एलसीएम लीजिएगा, उनका आप गुना कीजिएगा तीनों में, तब आपको उल्टा होकर के मिल जाएगा। 3 नाम वाले में ऐसा दिक्कत होता है। लेकिन मैं एक तरीका बताया आपको कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो एक अगर चाहिए रेशियो तो एक को ऐसे छिपा दीजिए और बाकी ये दोनों का जो है उसको गुना कर देना है। तो 4 गुने 6 कीजिए तो एक का मिल जाएगा 24। बी का अगर चाहिए तो इसको छिपा देना है, 6 गुने 3 करने से 18। सी का चाहिए तो 3 गुने 4 करने से 12। ये रेशियो आपको मिल गया स्पीड का। अब यहाँ भी छोटा हो रहा है तो छोटा कर लीजिए। 6 से कट रहा है तीनों, तो 6 से 4 बार में, 3 बार में और 2 बार में। ये आपका स्पीड का जो रेशियो चाहिए था वो आपका मिल चुका है। अब क्वेश्चन को आराम से वर्किंग टाइम में जैसे बनाते थे वैसा ही बनाना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कब बढ़ेगा, जब टाइमिंग का कुछ अलग अलग चर्चा किया जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों जो नल है वो भरने वाले ही हैं। तो एक तो इजी हो गया यहाँ पर पहला चीज कि तीनों भरने वाला है, पॉजिटिव में ही तीनों है। दूसरा चीज कि तीनों पंप को एक ही साथ स्टार्ट किया गया है 8 बजे। तो 8 बजे को अभी रहने दीजिए, उसका भी कोई काम नहीं है। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोल दिया है कि जब चालू किया गया 8 बजे तीनों को तो 1/5 भाग भरा हुआ है। अब 4 घंटे के बाद पहला पंप बंद हो गया, अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया। टंकी किस समय पूरी भरेगी? अगर आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके समझाना चाहूँ तो इसको बोलने का मतलब क्या था कि तीनों नल को ABC को 8 बजे खोल दिया गया है एक साथ में। इस टाइम में 1/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 4/5 भाग भरने के लिए। वही 4/5 भाग को अब भरना इन लोग शुरू करेंगे। तीनों शुरू किए हैं भरने के लिए, लेकिन 4 घंटा के बाद बोला गया है कि पहला पंप मैंने ए मान लिया तो ए को हटा दीजिए यहाँ से। अगले 2 घंटे बाद, यानी 4 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटे और इधर दूसरे पंप नहीं तीसरे पंप को भी बंद कर दिया जाता है। तो सी को यहाँ बंद कर दीजिए। इसका मतलब बी जो है शुरू से लास्ट तक काम किया है और वही आपसे पूछ भी रहा है कि टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। यानी बी शुरू से लास्ट तक
एक्स आप मान सकते हैं कि एक्स आवर तक, आवर में है तो एक्स आवर तक बी ने काम किया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, क्षमता वाला से जब आप बना रहे हैं तो आप किसी एक से काम यहाँ पर करवाइए पहले। तो ए से ही काम करवाता हूं मैं, तो ए के जगह पर आप 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलिए फिलहाल मैं एक स्टेप लिख देता हूं, लेकिन आप लोग बचाइएगा उस स्टेप को। मैंने शुरुआत कराया ए से काम, और ए को पूरा काम करने में 15 घंटा लगता है टाइम, तो यहाँ पर 15 घंटा आप लिख दीजिए। अब एक काम नहीं करवाना है, पूरा काम करवाना है, कितना 4/5, तो यहाँ पर 4/5 कर देना है आपको। चूंकि इस मेथड पर बना रहे हैं तो 4/5 को यहाँ ही लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 × 15 × 4/5 किया हमने। अब कौन कैसे कैसे ब्रेक करके काम किया है उसको लिखते हैं। तो ए ने 4 ही घंटा तक काम किया, तो A × 4 कर देना है प्लस का साइन। सी ने 6 घंटा तक काम किया, 4 इधर है 2 और आगे था, तो सी के बारे में 6 घंटा आपको लिख देना है। उसके बाद बी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब शुरू से लास्ट तक काम किया, तो बी गुने में x घंटा आपको लिख देना होगा। x घंटा लिख दीजिए तो पूरा टाइम ही आपको निकल जाएगा। नहीं तो 4 और 2 6 प्लस x करते, तब आपका आंसर आता कि कितना और अतिरिक्त टाइम तक बी को अकेला काम करना पड़ा। तो 6 + x करते, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो साथ में बी काम किया ही है, बाकी एक्स्ट्रा और x घंटा तक करता। तो एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ पूछता शेष काम के बारे में, तब x यहाँ पर मान लेते, लेकिन यहाँ टोटल ही पूछा है तो मैंने मान लिया कि b शुरू से लास्ट तक x घंटा तक काम किया, तो b × x कर दिए हैं। अब यहाँ पर a के जगह पर 4 रखिए, b के जगह पर 3 रखिए और c के जगह पर 2 रखते जाइए। तीनों पंप भरने वाला ही था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो a के जगह पर 4 रखता हूँ मैं, 4 × 15 × 4/5, यहीं 5 से काट भी देते तो ठीक रहता। चलिए बराबर का साइन, फिर से a के जगह पर 4 × 4, c के जगह पर 2 रखेंगे चूंकि उसका क्षमता 2 है, और b के जगह पर 3 रखेंगे, 3 × x। तो बनाते टाइम में आपको a वाला स्टेप नहीं लिखना है, जहां आप a लिख रहे हैं वहां पर सीधा 4, जहां b लिख रहे हैं वहां 3, जहां c लिख रहे हैं वहां 2 लिखते चलिए डायरेक्ट। अब काटना है आपको, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 4 × 3 12 चौके 48 बराबर 4 चौके 16, 6 दूनी 12 प्लस में 3x, 16 12 28 होता है। 28 को घटाइएगा 48 में से तो 20 आएगा, 20 बराबर 3x, इसको काटिएगा तो x का मान आ जाएगा 6.2/3 आवर। अगर मिनट में आंसर देना हो तो आप 2/3 में 60 से गुना कर दीजिएगा, तो 20 × 60, तो 20 × 2 कीजिएगा तो 40 मिनट, यानी 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। ऐसे अगर इन लोग ब्रेक करके काम करेगा तब, तो 6 घंटा 40 मिनट, यानी कि 8 बजे शुरू हुआ था और 6 घंटा 40 मिनट लगा है, तो 8 6 14 होता है। इसका मतलब 2:40 में आपका भर जाएगा। कितना भाग? तो 4/5 ही भाग काम करना था, क्योंकि 1/5 भाग तो भरा हुआ था, तो इसलिए यहाँ 4/5 भाग आपको करना पड़ा। इतना ही काम इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया है। समझ गए होंगे इस चीज को। तो इतना काम करना था, उसके बाद में ये वाला लाइन आपको सिर्फ समझना है। दिक्कत अगर होता हो तो आप पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है। ए के बारे में बोल दिया है कि भरने का है, यानी पॉजिटिव में रहेगा। दूसरा नल बी द्वारा 6 घंटों में, यानी कि दोनों नल भरने वाला ही है, तो 2 और 6 टाइम दे दिया, यानी कि 1:3 का रेशियो टाइम का है, तो स्पीड का रेशियो 3:1 हो जाएगा। स्पीड का मिल चुका है, आप जो बोलेगा उस तरह से काम करना शुरू करते हैं। प्रातः 10 बजे नल ए को खोल दिया जाता है। डायग्राम सिर्फ बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। ए को 10 बजे खोल दिया जाता है। यदि नल बी को भी
बी को भी, इसका मतलब अब बी शामिल हो रहा है कितना बजे, प्रातः 11 बजे। 11 बजे कहने का मतलब यहाँ बी को अगर आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ टिक आउट ऐसे कर दिया, यानी कि यहाँ पर शामिल हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये जो है 1 घंटा तक अकेला काम किया है और अब यहाँ से दोनों ने काम करना शुरू किया। दोनों भरने वाला ही है। यदि नल बी को भी प्रातः 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, किस समय तक भर जाएगी। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर आप पूरा x मान करके चलते हैं, पूरा x मान करके चलते हैं, उससे भी आंसर आएगा, या यहां से यहां तक अगर आप x मान करके चलेंगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां से यहां चलेंगे तो b का आपका x घंटा रहेगा और a का टाइम हो जाएगा 1 प्लस में x घंटा तक काम। ऐसे आप कर सकते हैं फिर, या फिर पूरा अगर x मान करके चलते तो a का हो जाता पूरा शुरू से लास्ट तक, यानी कि x घंटा तक वर्क, और b का हो जाता कितना, x में से 1 को माइनस करना पड़ता, यानी कि 1 घंटा उन्होंने कम काम किया है। क्यों? क्योंकि 10 बजे खुला है और ये 11 बजे, तो 1 घंटा के बाद वो खुला है तो 1 घंटा उसमें माइनस करना पड़ता। तो चलिए मैं यहां से ही मान लेता हूं कि 1 घंटा तक आगे दोनों ने साथ में काम किया है। तो अब क्या करना होगा आपको, किसी एक से आप काम पहले करवा लीजिए इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि पूरा टंकी के बात किया है यहाँ पर। तो अगर ए के बारे में लिखते हैं तो कितने घंटे में, 2 घंटे में भर सकता था, 2 है पूरा टाइमिंग। अब कैसे हो रहा है ब्रेक करके काम, तो ए ने शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी कि ए गुने एक्स कर देना होगा आपको, ए गुने एक्स करके बना दे रहा हूं मैं, समझ जाएंगे उस चीज को। चलिए ए गुने एक्स ही कर देता हूं मैं, ठीक है। ये तो अपना हिस्सा ए कर दिया होगा, x घंटा तक पूरा शुरू से लास्ट तक, प्लस का साइन। बी के बारे में लिखना होगा x माइनस 1 आवर। ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। जहां पर ए है वहां 3 रख देना है, बी के जगह 1 रख देना है। तो 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 होगा, 3 गुने x कीजिएगा तो 3x, बी के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही x माइनस 1 आने वाला है आपका। 3 दूनी 6, 3x और x 4x माइनस 1 आकर के जुड़ेगा तो 7 बन जाएगा, 7 बराबर 4x, x का मान 7/4। अगर आप इसे 1.3/4 लिखेंगे तो ये टोटल टाइम इतना लगा है क्या होने में, भरने में टंकी को, ठीक है। अब 10 बजे सुबह में स्टार्ट हुआ था, वहां से आपका 1 घंटा और 3/4 इतना लगा है। इसे मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर दीजिए, 4 से कटेगा 15 बार में, 15 तिया 45 मिनट, यानी 1 आवर 45 मिनट। कहाँ से, तो 10 बजे से आपका होगा। अगर इसका x मान करके भी आपको बता देता हूं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो 10 में 1 जोड़िएगा तो 11 बजेगा और 45 मिनट और, तो 11:45 में टंकी पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब यहां ऐसे नहीं करके दूसरे तरीका से अगर आप मान करके चलें कि x यहां पर मान लेता हूं, तो इस केस में फिर से a के जगह पर आप 3 लिखिए, 2 घंटा में कर रहा था तो ये तो 3 दूनी 6 रहेगा ही। अब ब्रेक होकर के काम कैसे हुआ है देखिए, a ने 1 प्लस x ऐसा लिख सकते हैं, a ने 1 प्लस x आवर तक काम किया है, प्लस का साइन दीजिए, और b ने x आवर तक काम किया यहां से यहां तक, तो आप लिखिएगा b के जगह 1 और कितना आवर तक, x आवर तक काम किया है b ने। अब यहाँ कीजिएगा आप अंदर गुना, तो 3 + 3x प्लस x, 6 यहाँ पर है, 6 में 3 आकर के माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 3 और 1 4x हो गया, x बराबर 3/4। इसे मिनट में चेंज कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, 60 से गुना करने पर 45 मिनट। तो ये कहाँ से आप रखे हैं, 11 बजे के बाद से x, तो 11 बजे के बाद से x का मतलब कितना मिनट, तो 45 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 11:45 मिनट। तो इस पर हमने वर्क एंड टाइम पर भी बहुत काम किया था, तो आप इस चीज को अब इतना तो समझने की कोशिश कीजिए।
मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बार बार रिपीट कीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेगा। स्टार लगा करके एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि ए 30 घंटे में अकेला भर सकता है, बी 40 घंटे में, सी 60 घंटा में टंकी को अकेला अकेला भर सकता है। तीनों भरने वाले ही हैं। इन तीनों पाइपों को एक ही दिन क्रमशः 7, 8 और 10 बजे सुबह में खोल दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि टंकी पूरा कितने बजे भर जाएगी, कितने बजे भर जाएगी पूरा। तो तीनों भरने वाला ही है, इसलिए क्वेश्चन में ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होने वाला। आप क्या कीजिए, तीनों का स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। तो टाइम है कितना, 30, 40 और 60। अगर छोटा करेंगे इसको तो तीनों में 0 0 है, कट गया। अब स्पीड के लिए मैंने बोला कि ए का चाहिए तो ए को छिपा दीजिए। तो 6 × 4 यानी 24। बी का चाहिए तो 6 × 3 18। सी का चाहिए तो 4 × 3 12। 6 से कट रहा है 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया। आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्रमशः तीनों को ऐसे खोला गया है, यानी कि ए को 7 बजे, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे खोला जाता है। तो जो जितना देरी काम कर रहा है उतना उतना काम करवा देना है आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं ए का 7 बजे, बी का 8 बजे और सी का 10 बजे। ऐसा आपका है, यहाँ ऐसे खोला जाता है। तो देखिए इन लोग तो स्टार्टिंग में काम किया ही, ए स्टार्टिंग से काम कर रहा है, आगे भी काम करते चलेगा। यहाँ पर एक पोजीशन आएगा जहाँ से तीनों अपना अपना काम तीनों करना शुरू कर देंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप अलग अलग तीनों का कर लीजिए यहाँ से कि कौन कितना कितना काम कर रहा है, या फिर ए बी को अलग अलग काम करवा दीजिए और यहाँ से तीनों को एक साथ में काम करवा सकते हैं। दोनों तरीके में देखता हूँ बता करके आपको। तो पहला क्या मैंने बताया कि ए से या बी से या सी से किसी एक से पहले काम को लेफ्ट साइड में करवा लीजिए पूरा। तो ए अगर करेगा तो ए के जगह पर 4 और टाइम उसका कितना है 30, तो 4 × 30 आप लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, ए से काम करवाना शुरू किया है और ये 30 आवर इसका टाइम है, तो 30 आपको लिख देना होगा। तो ये हो गया आपका पहले लेफ्ट साइड वाला काम। अब उधर राइट साइड में क्या हम लोग करते हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन में ब्रेक करके काम करवाया है उसी चीज को हम लोग राइट साइड में लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए जरा सा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि पूरा टंकी कितने देर में भरेगा, पूरा टंकी। तो आप पूरा टंकी के लिए एक्स भी मान सकते हैं, एक्स भी आप मान सकते हैं पूरा टंकी के लिए। तो पूरा शुरू से लास्ट तक कौन किया है, x घंटा तक ए ने काम किया होगा। लेकिन बी जो है 1 घंटा कम किया है। क्यों? क्योंकि 7 बजे नहीं बल्कि 8 बजे वो शुरू किया, तो 1 घंटा कम उसको करना पड़ेगा। फिर सी के बारे में क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे, तो 3 घंटा कम लिखना पड़ेगा, तो 3 घंटा कम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मान के बना करके देखिएगा, या फिर यहां से आप x मान लीजिए कि C के बाद तीनों अब काम कर रहा है और इधर x आवर तक काम चला है, आगे x आवर तक चालू रहा। तो देखिए कैसे लिखना पड़ेगा a का, तो a यहां से यहां तक 3 घंटा और आगे x घंटा और काम किया है, आप लिख सकते हैं ऐसे। तो a ने, a के जगह पर डायरेक्ट मैं 4 लिख रहा हूं, काम कितना किया है तो x + 3 आवर तक। क्यों x + 3 कर रहा हूं मैं, आगे भी तो करना ही है उसको साथ में, लेकिन 3 घंटा 7 से 10 तक भी काम किया है, प्लस का साइन दे दीजिए। b कितना किया है, तो यहां से यहां तक x तो किया ही है और इधर 2 घंटा और काम किया है 8 से 10 बजे तक। तो b के जगह पर क्षमता लिख दीजिए 3 और इसका टाइम हो जाएगा x + 2, प्लस के साइन दे देना है आगे। अब C के बारे में सिर्फ x लिखना होगा, x घंटा तक। तो C के जगह क्षमता हो जाएगा 2 और इसका टाइमिंग x। यही आपको मेन बैठाना है। अगर बैठाने के लिए आपको आ गया तो आप सीख जाएंगे। फिर से देखिए क्या किया मैंने, अपना अपना तीनों ने काम हिस्सा पूरा किया है यहाँ पर और पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ भी।
अब आप जब गुना कीजिएगा अंदर तो 4x + 12, 3x + 6 और प्लस में 2x, यहाँ 120 आ जाएगा। x वाला को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 और 2 9x, और 12 और 6 18, इधर आकर के घटेगा 120 में से, तो 120 में से 18 घटाइएगा तो 102 बचेगा। x का मान 102/9 आवर में ही आएगा आपका। अब 9 से जब भाग लगाएंगे तो 11 9 99 बच जाएगा आपका 3, 3/9। अब मिनट में इधर चेंज करना हो तो 60 से गुना कर दिया तो 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी 11 घंटा 20 मिनट कहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद आप x माने थे और वही x का मान आया है, तो 10 में 11 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ करके आप आंसर दे सकते हैं 10 बजे में। देखिए अब आगे 3 नंबर। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर समझने का कोशिश कीजिए आप। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15-12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। भरने वाला नल है ए और बी मान लीजिए, दोनों पॉजिटिव में, जबकि तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका 4 घंटा रहा, ये 12 है और यहाँ 15 है। अब दिक्कत क्या यहाँ पर इस बार आ गया कि सी का कैपेसिटी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये 4 ही घंटा में खाली कर सकता है पूरा भरा हुआ टंकी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बनेगा, खाली करने के बारे में बोल सकता है आगे। तो कैसे टाइमिंग दिया है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए, यानी ए को 8 बजे खोल दिया जा रहा है और बी को 9 बजे और सी को 11 बजे खोला जा रहा है। सी को कभी भी स्टार्टिंग में तो खोल ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि टंकी यहाँ पर भरा हुआ है नहीं, और खाली टंकी में शुरुआत में ही ज़्यादा क्षमता वाला को आप खोल देंगे तो पानी तो उसमें कभी भरेगा नहीं, सीधा गिरते ही चलेगा। तो इसलिए सी को देखिए बाद में यहाँ खोला जाएगा और एक खाली करने का काम यहाँ से करेगा। अब यहाँ अगर स्पीड का रेशियो निकालना आप चाहें तो कैसे निकलेगा, देखिए ए का तो 12 चौके 48, बी का तो 15 चौके 60 और सी का तो 15 गुने 12 जब कीजिएगा तो 180 होता है। अब इसको काटेंगे अगर आप 12 से तो 12 चौके 48, 12 पचे 60 और ये 12 से कट जाएगा 15 बार में। ये रेशियो आ गया स्पीड का 4, 5 और 15। पता चल रहा होगा आपको कि सी का देखिए क्षमता कितना है 15 और इन लोगों का 4 है, इसका 5 है, तो ये दोनों मिलकर 9 ही भरेंगे और ये 15 क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। तो इसको करना क्या है आपको, देखिए एक्चुअल में जब 8 और 9 ये दोनों को 11 बजे तक देखेंगे कि कितना पानी भरेगा, कितना भरेगा, वही चीज को तो खाली करना है सिर्फ। तो आप सिर्फ इतना पहले पता कीजिए लेफ्ट साइड में कि 11 बजे तक इन लोगों ने कितना पानी को भर दिया है। देखिए अब समझने का सिर्फ यहाँ पर खेल है। ए और बी 11 बजे तक जितने पानी भरे होंगे उतना पानी को सी निकालेगा, तब जाकर के टंकी पूरा खाली होगी। और फिर वहाँ पर जब सी काम करते रहेगा तो उस टाइम में तो ए बी जितना भर रहा है उतना निकालेगा ही निकालेगा। इसलिए क्या करेंगे कि सिर्फ हम पता करना चाह रहे हैं कि 11 बजे तक कितना भरा होगा। तो ए ने 8 से 11 यानी कि 3 घंटा भरा होगा पानी, बी ने 9 से 11 यानी कि 2 घंटा तक पानी भरा होगा। यही पानी को अब इधर निकालने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तीनों नल चालू है, तो तीनों नल चालू है, इसका मतलब ए बी सी, तो 5 4 9 भर रहा होगा और 15 खाली हो रहा होगा। तो यहाँ पर -6 आ जाएगा और x से आप गुना कर दीजिए। x क्या रख रहे हैं कि 11 बजे के बाद कितना देरी तक चलाया गया है तीनों नल को। तो ये तीनों नल इधर चल रहा है, तीनों का क्या किया मैंने कैपेसिटी का कि 5 4 9 भर रहा होगा और 15 जो है खाली हो रहा होगा यहाँ पर। तो 15 में से 9 घटा तो 6 और बाकी तो इधर एक्स्ट्रा जो है और काम इसको करना पड़ा होगा सी को इसी हिसाब से। तो इसलिए इधर कितना आएगा, देखिए ए के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 रख दीजिए, 4 × 12
बी के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो 12 10 हो जाएगा 22, यहाँ 6x, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, x का मान -11/3। 11/3 आपको दर्शाता है निगेटिव साइन, सिर्फ इतना बता रहा है कि क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रहा है यहाँ पर। तो 11/3 को आप अगर चेंज कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 इतना आवर आएगा। मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। कहाँ से? 11 बजे के बाद से, क्योंकि x यहाँ से आगे का माना हुआ है। तो 3 घंटा जोड़ दीजिए, कितना बजे में? 11 बजे में। तो 11 3 14 यानी 2:40 में क्या हो जाएगा, पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो समझना था कि यहाँ पर मैंने 22 क्यों किया, क्योंकि इतना ही पहले काम हुआ है और एक खाली करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो इसको रिपीट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आया। क्वेश्चन को ही पढ़िएगा, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। 3 नंबर एक बार एक एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अब 4 नंबर। 4 देखिए, पूरा अगर नहीं होगा तो आप खुद से बना लीजिएगा, मैं इतना कुछ बता देता हूँ। टाइम 20 30 10 है, सी खाली करने वाला है। रेशियो अगर स्पीड का निकालिएगा तो स्पीड का आ जाएगा 3 × 1, उसके बाद यहाँ कीजिए 2 × 1 और 3 दूनी 6, ये आ गया स्पीड का रेशियो तीनों का। अब चूंकि हौज पूरा भरा हुआ है, फुल है पहले से, और खाली करने वाला को पहले खोल दिया गया 5 बजे, सुबह 5 बजे खोल दिया गया है सी नल को ही, जो कि खाली करने वाला है। तो पूरा भरा हुआ था, कुछ हिस्सा खाली होना शुरू हो गया होगा, परंतु 6 बजे दूसरा, 6 बजे किसको खोल दिया गया? बी नल को, और 7 बजे ए नल को खोला गया है। 7 बजे ए को खोला जा रहा है। तो ये दोनों भरने वाले हैं, जिसको बाद में खोला गया, और सी को पहले ही, चूंकि भरा हुआ था तो खाली करने का काम कर रहा है। हौज पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर चूंकि आपका सी जो है खाली करने वाला, वो पहले ही खुल गया है, तो काम कैसे कैसे होगा देखिए, यहाँ बताता हूं मैं। देख लीजिए तीनों कितना कितना काम किया है। पहले चूंकि खाली करना ही है तो सी वाला को लिख लीजिए कि ये आपका 6 की क्षमता से 10 घंटा में पूरा काम कर सकता है। माइनस लगाया क्योंकि खाली करना है टंकी को, तो इसलिए -6 के क्षमता से 10 घंटा तक पूरा खाली कर सकता है। लेकिन खाली कैसे हो रहा है देखिए, ए ने 2 घंटा पूरा x मान लिए हैं, जिसमें 2 घंटा कम वो किया है काम, तो ए के जगह पर 3 रख दीजिए और x माइनस आपको 2 लिखना होगा, प्लस के साइन दीजिए। बी ने कितना किया है तो बी के जगह पर 2 लिख दीजिए, और बी 1 घंटा कम चला है, तो 1 घंटा कम यानी कि x - 1 कर देना होगा। और सी जो है शुरू से लास्ट तक यानी x घंटा तक चला है, और ये -6 करना होगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये खाली करने का काम। ये दोनों पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि भरने का काम। टाइमिंग क्या लिखें? टोटल टाइम में से 2 घंटा कम ए, टोटल टाइम में से 1 घंटा कम चला है बी, और ये सी रहा पूरा x का x। इसको